हेलो गाइस, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मैनेजमेंट में। मेरे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइस, हमने अलग अलग टाइप के टॉपिक्स कवर किए थे इससे पहले, और उसी सीरीज में आज एक नया टॉपिक कवर कर रहे हैं। और वो टॉपिक क्या है आइए जानते हैं। टॉप 10 प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज इन इंडिया फॉर 2025। इंटरप्रेन्योर्स जिनको की बिजनेस करना है आगे, और जो कि सोच रहे हैं कि आगे कौन सा बिजनेस किया जाए, तो एक रिसर्च के बाद हम लोग लाए हैं एक टॉपिक की बिजनेस इंडिया में, मतलब 2025 जो है वो कौन से बिजनेसेस स्टार्ट करने के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इंडिया, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि इंडिया की इकोनॉमी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड, ड्रिवन बाय रैपिड एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, इवॉल्विंग कस्टमर प्रेफरेंसेस। तो ठीक है, इकोनॉमी तो फास्ट ग्रोइंग हो ही रही है। एज वी अप्रोच 2025, several key trends are shaping the business landscape, presenting profitable ventures across various sectors। ठीक है, कौन से हैं वो? देखिए, सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन एनर्जी टू डिजिटल सॉल्यूशंस एंड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे बिजनेस आइडियाज को हम लोग देखते हैं एक बार कौन से हो सकते हैं। ठीक है। तो पहला है सस्टेनेबिलिटी एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। अब आजकल जो भी सभी लोगों का जोर है कि भाई इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को यूज किया जाए, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को यूज किया जाए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है। तो इसमें द डिमांड फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स एक्सटेंड्स अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, मतलब इसकी डिमांड तो बढ़ ही रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी है भाई कि आपको इकोनॉमिकली जो सेफ हैं और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज करना है। कस्टमर्स में भी अवेयरनेस आ रही है, तो परचेज डिसीजंस भी कस्टमर्स जो है इसके बेस पे ले रहे हैं। कई बार कस्टमर्स देखते हैं कि इको फ्रेंडली है कि नहीं है प्रोडक्ट। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है? बिजनेसेस फोकसिंग ऑन बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, इको फ्रेंडली पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और सस्टेनेबल फैशन हैज ग्रेट पोटेंशियल। मतलब ऐसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं जो कि बाद में जो है बायोडिग्रेडेबल है, मतलब इजीली वो मतलब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब बायो जैसे कि या तो वो इन्वायरमेंट में या अर्थ में घुल जाते हैं, या जो भी बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, तो उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो पहला तो ये एक है सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पर आप काम कीजिए। ऐसी पैकेजिंग जो है वो यूज कीजिए, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाइए जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उस तरीके के। तो आपका इसकी अच्छी डिमांड है और आगे इसकी डिमांड बढ़ने ही वाली है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जोर बढ़ रहा है, गवर्नमेंट भी इसमें जोर दे रही है, तो इसके ये जो चार्जिंग स्टेशन है इनका काम अच्छा चलेगा, उम्मीद है। विद गवर्नमेंट इंसेंटिव्स एंड increasing adoption on EVs, charging infrastructure is becoming a priority, right? The EV market in India is set to grow with government initiatives such as subsidies, government subsidies देगी, infrastructure development plans जो है वो नए नए आ रहे हैं। तो ईवी सेल्स जो है वो बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स तो वो बढ़ेगी, तो उसके हिसाब से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा। तो इसमें जो इस फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो इसका अच्छा स्कोप होने की संभावना है। अपॉर्चुनिटीज क्या है? सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशंस, आप चार्जिंग स्टेशंस को सेट कीजिए, लीजिंग इक्विपमेंट्स को, या फिर प्रोवाइड कीजिए मेंटेनेंस सर्विसेज। तो ये हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है आपके लिए। उसके बाद है एड टेक प्लेटफॉर्म। अब एजुकेशन तो हमेशा से ये एक अच्छा बिजनेस रहा है, और अब क्योंकि एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में हो गया है, ऑनलाइन लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। ठीक है, जो नए नए यंगर स्टूडेंट्स है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, लोगों के पास टाइम नहीं है इधर उधर जाने का, तो उनको ऐसे टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स को यूज करना होता है। और उसके हिसाब से आप ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज करके इस वाले फील्ड में भी आप एजुकेशन प्रोवाइड करके एक अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। बियॉन्ड बेसिक एकेडमिक्स देयर इज ए ग्रोइंग डिमांड फॉर प्लेटफॉर्म्स ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड स्किल्स, मतलब ऐसे कोई स्किल्स हैं जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग, लैंग्वेज लर्निंग, तो उनको भी आप लोगों को सिखा सकते हैं और अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? प्लेटफॉर्म्स फोकस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड कोर्सेज, वर्चुअल ट्यूटोरिंग और लैंग्वेज लर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू थ्राइव, राइट? देन हेल्थ एंड वेलनेस सर्विस। अब ये लोगों को अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई आजकल हेल्थ के बारे में। उसके अलावा लोगों का लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा रहा नहीं है,
तो और पोस्ट पेंडेमिक अवेयरनेस ज्यादा बढ़ी है, इसमें फोकस लोगों का हेल्थ पर ज्यादा आया है, फिटनेस पे, वेलनेस पे। तो जैसे जिम का जो बिजनेस है या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वेलनेस के, उनको आप उस पर काम कर सकते हैं। देयर इज एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अराउंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड होलिस्टिक वेलनेस। अब क्या है ना कि हेल्थ जो मतलब इलाज है वो कभी भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन हेल्थ को मेंटेन करना हमेशा अफोर्डेबल है। तो आप इसको कर सकते हैं, ये वाले बिजनेस में लोगों को अवेयर करके, और आप अपने कस्टमर्स को ज्यादा कस्टमर बेस बना सकते हैं। और सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम टेली मेडिसिन कंसल्टेशन, मतलब टेलीफोन के द्वारा कंसल्टेशन करना है, मेंटल हेल्थ एप्स टू फिटनेस कोचिंग एंड एप्स एंड फिटनेस कोचिंग एंड मेडिटेशन प्लेटफॉर्म्स। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है? हेल्थ टेक एप्स बनाइए आप, मेंटल वेलनेस सर्विसेज में का काम कर सकते हैं, फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम्स हो गए, इंटीग्रेटेड विद टेक्नोलॉजी ऑफर्स प्रॉमिसिंग रिटर्न्स। ठीक है, इसके बाद होम ऑटोमेशन एंड स्मार्ट डिवाइसेस। तो अगर जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है, तो डिमांड फॉर स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स इज ऑन द राइज। The growth of smart cities and increased digital literacy means more customers are interested in integrating smart technology into their homes. तो अब नए नए जैसे फ्लैट्स बनते हैं या अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, उनमें टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए या अपनी फैसिलिटीज के लिए, कन्वीनियंस के लिए इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वो यूज करना चाहते हैं। तो आप लोगों को इस तरह की चीजें ऑफर कीजिए, प्रोडक्ट्स सच एज वॉइस ऑटोमेटेड डिवाइसेज, स्मार्ट लाइटिंग, ऑटोमेटेड सिक्योरिटी सिस्टम्स। तो ये इनमें पॉपुलैरिटी आनी ही आनी है। इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? बिजनेसेस फोकसिंग ऑन होम सिक्योरिटी सिस्टम्स, स्मार्ट अप्लायंसेस एंड IoT बेस्ड सॉल्यूशंस कैन अट्रैक्ट टेक सेवी कस्टमर्स, राइट। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन एजेंसी। अब ज्यादातर बिजनेस जो है डिजिटल हो रहे हैं, या अपना जो है वो डिजिटली मार्केटिंग करते हैं। तो ऑनलाइन जो है ज्यादातर बिजनेस शिफ्ट हो रहे हैं, तो नीड फॉर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज ग्रोज। तो बिजनेसेस जो भी छोटे हों चाहे बड़े हों, वो अपनी डिजिटल प्रेजेंस चाहते हैं। दिस इज डिराइविंग द डिमांड फॉर एजेंसीज दैट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, PPC एडवर्टाइजिंग एंड वीडियो कंटेंट क्रिएशन। इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है? आप SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, उसकी सर्विसेज दे सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड वीडियो प्रोडक्शन सर्विसेज। तो ये जो है स्मॉल या मीडियम और मीडियम बिजनेसेस के लिए भी ये वीडियो प्रोडक्शन सर्विसेज है, ये सब आप कर सकते हैं, इसमें अच्छा स्कोप है। इसके बाद है AI पावर्ड सोल्यूशन फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज है वो बढ़ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? ये भी रिवॉल्यूशन ला रहा है। कौन से सेक्टर्स में? हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, कस्टमर सर्विसेज में। AI इज ट्रांसफॉर्मिंग सेक्टर्स सच एज हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल। तो इस तरह के आप जो बिजनेसेस हैं जो कि AI सॉल्यूशंस दे रहे हैं इंडस्ट्री के लिए, वो ग्रो करेंगे ही करेंगे। इसमें अपॉर्चुनिटी है AI बेस्ड स्टार्टअप्स दैट ऑफर डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स का बहुत यूज है हर एक फील्ड में, तो आप AI की मदद से डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज दे सकते हैं। ऑटोमेटेड कस्टमर सपोर्ट और प्रिडिक्टिव एल्गोरिथम्स will attract attention from B2B to B2C sectors। बिजनेस टू बिजनेस होता है B2B, B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर सेक्टर्स। ठीक है, तो इनमें आपको AI वाला जो वर्क है, ये AI बेस्ड सॉल्यूशंस आके जो आप सॉल्यूशंस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट विल बी अ ग्रेट बिजनेस इन फ्यूचर। देन पर्सनलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। अब जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इसको तो यूज कर ही रहे हैं आप। इसके अलावा आप जैसे AI ड्रिवन प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस है, कस्टमाइजेबल आइटम्स है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट कैटेगरीज है, इस तरह के जो भी प्लेटफॉर्म्स है जो कि कस्टमाइज्ड सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई किसी को मान लीजिए अगर प्लांट्स लेने हैं, और उसको एक ऐसी आप वेबसाइट या ऐसा एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जहाँ अच्छे प्लांट्स मिल रहे हैं सिर्फ, तो आदमी जो है, जो भी कस्टमर है, वो वहां पर जाकर के प्लांट्स परचेज कर सकता है। तो इसी तरीके से जो भी आपके कस्टमाइज सॉल्यूशंस हैं, उस पर बेस्ड आप या कस्टमाइज्ड आप जो है पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस अगर कस्टमर्स को करा रहे हैं, तो उस तरह की वेबसाइट्स चलने की संभावना अच्छी है। और इसमें जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो है नीश प्लेटफॉर्म्स ऑफरिंग क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स और कस्टमाइज्ड गुड्स सच एज फैशन और होम डिकोर,
कैन डिफरेंशिएट देमसेल्फ इन अ क्राउडेड मार्केट। ठीक है, अब रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस, अब इंडिया का एनर्जी गोल जो है वो काफी जो है अच्छा मतलब आगे इंक्रीज हो ही रहा है। इंक्लूड इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूजेस टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल सोर्सेज। तो ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट गवर्नमेंट का भी फोकस है और मतलब लोगों को भी ये लगता है कि ट्रेडिशनल सोर्सेज से आपको रिन्यूएबल सोर्सेज में जाना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं ये वाले ये वाले जो सॉल्यूशंस हैं। सो विद इंडिया एमिंग टू इंक्रीज इट्स शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस केस फॉर कंपनीज दैट प्रोवाइड सोलर पैनल इंस्टॉलेशंस, solar powered appliances or microgrid technology for areas with limited access to electricity। तो आपको इस वाले फील्ड में अगर आप काम करते हैं, जैसे इसमें जो अपॉर्चुनिटीज हैं क्या है, सोलर पैनल इंस्टॉल करने की सर्विसेज देना, सोलर पावर्ड अप्लायंसेस बनाना, माइक्रोग्रिड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल एरियाज, तो ये प्रॉमिसिंग फील्ड है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें ये सारे जो फील्ड थे ये थे, इसको एक बार रिविजिट कर लेते हैं कौन कौन से फील्ड हमने जो है आज इनके बारे में जाना है। सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हो गए, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हो गए, देन एडटेक प्लेटफॉर्म्स हो गए, हेल्थ एंड वेलनेस सर्विसेज, देन होम ऑटोमेशन एंड स्मार्ट डिवाइसेस, देन डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएटिंग एजेंसी, उसके बाद है एआई पावर्ड सॉल्यूशंस फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, देन पर्सनलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस। तो ये सारे जो बिजनेस आइडियाज हैं वो 2025 में आप इन आइडियाज के पर बेस्ड बिजनेसेस को शुरू कर सकते हैं और ये प्रॉफिटेबल होंगे आपके लिए। तो इसमें कंक्लूजन क्या है, दीज बिजनेस आइडियाज अलाइन विद करंट मार्केट ट्रेंड्स एंड हैव द पोटेंशियल फॉर सस्टेनेबल growth due to the combination of technological adoption, customer interest and supportive government policies in India। तो ये जो बिजनेस आइडियाज हैं ये इनको करने के लिए आपको थ्रू आउट थॉरो मार्केट रिसर्च चाहिए, स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान चाहिए। बिजनेस प्लान के बारे में वीडियो पहले ही बना चुका हूं मैं, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स क्या हैं, इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे मैंने फूड बिजनेस के बारे में कैसे स्टेब्लिश करना है, उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स क्या है, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है, उसके बारे में एक वीडियो जल्दी बनेगा। एंड वेरियस सब्सिडीज फॉर ग्रीन एंड टेक बिजनेसेस कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल सपोर्ट एज यू embark on these ventures, right? So guys, that's it for 10 profitable ideas for 2025। और मेरा ब्लॉग है managemententhusiast.com, इस पर आप जाकर के बिजनेस एंड मैनेजमेंट के टॉपिक्स के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। बार बार मैं कह रहा हूँ गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, तो आपके जो लाइक्स हैं, आपके जो सब्सक्रिप्शन हैं, उससे एक इंकरेजमेंट मिलता है आगे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाने का। और अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।